जब माय डॉटर वाज बोर्न तो मैंने भी जॉब छोड़ दी थी। बच्चों के साथ रहना, वो डिसीजन लेने में सिर्फ मुझे 1 साल लगा था। जॉब छोड़ी है, कुछ गिव अप नहीं किया है मैंने। माज़िल मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मम्मा ये करना है, काफ़ी इंग्लिश सिखाने में हेल्प करती है। अभी करीबन 9 साल हो गए कि मैं वहाँ मुंबई में रहती हूँ। मेरा बेटा जैसा मैं करती हूँ वो सीख ही रहा है, तो एक लड़के को ये पता होना चाहिए कि विमेन की क्या पोजीशन है। ये हमें आज के बच्चों को सिखाना है, स्पेशली बॉयज को। एक वक्त होता है जब हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो अगर घर का कोई सदस्य कहता है कि इसे ये नहीं सिखा रहे हो, तो माँ फौरन उसका, आई थिंक सभी मदर का एक ही जवाब होता है, उसके सर पे पड़ेगा तब वो कर लेगी जी, है ना। तो ऐसा ही हुआ क्या? मेरी जर्नी बड़ी अलग कहानी है। ऐसा कहने का मौका नहीं आया, माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए। आई वॉज जस्ट 19 when I lost my parents, so the life has been a very roller coaster ride for me. What you can say, सफ़र चलता रहा और हम रास्ते में चलते रहे, ये है हमारी कहानी। Life took a turn when I got married. I got married very late, and with every step I was letting go myself. I was growing up with the hurdles. तब मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मेरे खड़े होके कि नहीं, जो तुम्हें करना है करो, एंड ही इज़ अ पिलर फॉर मी, स्ट्रेंथ, वॉट एवर आई एम बिकॉज माई हस्बैंड। पहले मैंने अपनी पढ़ाई जो की, मम्मी पापा चले गए, देन आई परस्यू माई PhD, एंड दैट वाज अ पॉइंट कि मुझे PhD बिफोर मैरिज फिनिश करनी है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव बीन मैरिड अर्ली एंड दे वर नॉट एबल टू फिनिश देयर स्टडीज। तो वो एक बहुत बुरा रहा। और माँ बाप की जैसे आपने बात की, ऐसे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत कमेंट मारे, बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग एज वाज एंड आई वॉज नॉट गेटिंग मैरिड। तो बहुत ताने भी सुने, बट उन तानों ने मुझे कोई मेरे अपने जो मेरा जज्बा था उसको कम नहीं किया। मैंने ठाना हुआ था कि जो मुझे है, मुझे PhD करना है, दैट आई हैव टू डू, एंड आई हैव डन इट। सो जो मुझे बैलेंसिंग करने वाली बात है, वो शायद मैंने बहुत जल्दी सीख ली, क्योंकि मैंने अपनी जो ज़िंदगी रिलेटिव्स के साथ गुजारी, तो मुझे बैलेंस करना आ गया, वहाँ से सीख लिया। अदरवाइज मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी अपने पापा की, अपनी मम्मा की, जो बोला वो आ जाता था एकदम। तो वो लाइफ, 19 साल मेरी लाइफ के बहुत टफ थे, जहाँ मैंने अपनी 2 सिस्टर्स को भी साथ में लेके चली, उनको संभाला एक माँ की तरह। तो वो शादी के बाद मुझे कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम आई, जहाँ पे आता है कि आप जब इतना टाइम अकेले रह लेते हो तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। तो एक प्रेजुडिस था लोगों के माइंड में कि ये शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। तो वो शायद मैंने ब्रेक किया, एंड आई वाज एबल टू मैनेज इन अ जॉइंट फैमिली। स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर, और सब कुछ जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला। आई एम बी वेरी पॉजिटिव विद माय इन-लॉज ऑल्सो। हम लोग सब साथ रहते हैं और सब लोग मुझे हेल्प करते हैं। दो आई एम वेरी मल्टीटास्किंग, आई हैव बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट बिकॉज ऑफ माय फैमिली ओनली आई कुड हैव डन, अदरवाइज मेरे हस्बैंड की और मेरे फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरा बेटा जैसा मैं करती हूँ वो सीख ही रहा है। आई थिंक वो सबसे अच्छी बात है। अभी मैं सबको सुन रही थी कि जैसा हम रोल प्ले कर रहे हैं अपने, तो एक लड़के को ये पता होना चाहिए कि विमेन की क्या पोजीशन है, किस उसमें वो सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करती है। ये हमें आज के बच्चों को सिखाना है, स्पेशली बॉयज़ को, बिकॉज वो बच्चों को वो जो वैल्यू करना नहीं आएगा तो वो आगे कैसे वैल्यू करेंगे। वो मुझे लगता है कि मेरे काम करने से मेरे बच्चे को वो चीज़ पता चलेगी कि कैसे मैनेज होती हैं चीज़ें और कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है अपने विमेन को, वो दादी को, बुआ को किस तरीके से देना है, वो सब उसको सीख रहा है वो। तो यही छोटी सी कहानी है। बच्चे बड़े होते हैं, सिर्फ गर्ल्स क्यों, आई थिंक अभी की नीड के हिसाब से हमारे बॉयज को भी बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन और समझ होना ज़रूरी है। अब जैसे कि इनका बेटा है, मेरा भी बेटा है, तो अब सिर्फ बेटा ही है, बेटी नहीं है। तो अब बेटी नहीं है तो वी कैन नॉट हाइड थिंग्स। जैसे आप ऐसा फील करते हैं कई बार कि मदर्स के साथ जब डॉटर होती है तो आप कंफर्टेबली सब चीजें शेयर करते हैं, पर जब आप बेटा होता है आपके साथ तो आपको लगता है कि एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम बच्चे के साथ अपनी हेल्थ नहीं डिस्कस कर सकते, बेटे के साथ हम ये नहीं कर सकते। पर आई एम रियली वेरी हैप्पी के एक एज के बाद बच्चे समझते हैं, बच्चे समझते हैं, वो देख के हमारी मदर को ये प्रॉब्लम है, लाइक फॉर एग्जांपल पीरियड्स, जी they बिल्कुल, know, they understand, एग्जैक्टली, they won't be saying but they know कि मम्मा इस पेन से गुजर रही है। तो ये शायद हमें बच्चों को सोशलाइज इसी तरीके से करना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वो माँ की हर बात को वो जैसे हम कहते हैं कि माँ ही एक ऐसी है इस धरती पर जो बच्चे के दुख
को समझ सकती समझ है। सकती। तो बच्चा भी वही है जो माँ की हर चीज को, वो समझ हर सकता है। एक मोमेंट को वो समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, वो क्या फील कर रही है। प्रियंका जी, हम बात करें कि जैसे हम हमारी मदर को देखें, उनकी मदर और आज की मदर, क्या डिफरेंस है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे पर्सनली लगता है ये है कि मदर्स, हमारी मॉम्स और उनकी मॉम्स जो है बहुत जी। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के रहे हैं जी शुरू में। ज़्यादातर उनका जो फोकस शादी के बाद रहा है वो फैमिली रहा है ऑल द टाइम, एंड किचन संभालना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को देखना, एंड बाहर जाके काम नहीं किया है ज़्यादा करके उस जनरेशन ने। वेयर जो अब जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग। जैसे कि आरती जी ने पूछा था कि आप बैलेंस कैसे करते हैं हर चीज़ को। आई थिंक बाहर जाना, पढ़ाई पूरी करना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था शायद उस ज़माने में, और आगे जाके काम करना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, सोशल लाइफ को संभालना। सोशल लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट है आजकल। सो बैलेंसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड स्टिल डूइंग व्हाट यू वांट टू डू and making your family understand the priorities, this is something जो ये generation अभी कर पा रही है। and I think ये चीज़ है एक जो मुझे personally लगता है कि पहले missing थी। मेरी खुद की mom working रही है, she's been in hospitality industry and I've seen her struggling। वो काम पे जाते थे, घर आके भी काम करते थे, but that was the life। यहीं पे ही लाइफ कन्फाइन हो चुकी थी। जी। उसके आगे कुछ सोशल लाइफ मैंने पर्सनली अपने घर में नहीं देखी थी मॉम की। सो ये एक बैरियर है जो आई थिंक करंट जनरेशन हैज ब्रोकन एंड दे आर कमिंग आउट। सो मेन पर्पस इज इफ यू आर हैप्पी यू कीप योर होल फैमिली हैप्पी। सो और यही एक टैगलाइन है जो मैं मेरे ग्रुप में भी प्रमोट करती हूँ, दैट एज अ मदर अगर आप खुश हो तभी आप अपनी पूरी फैमिली को खुश रख सकते हो, एंड वो आपको पता है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। जी। सो दिस इज समथिंग विच दिस जनरेशन इज वर्किंग ऑन। बाकी आई थिंक वो नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एडजस्टमेंट्स वो सब हमने भी अपनी मॉम से लिया है, और वो कहीं ना कहीं हमें खुद में भी दिखता है। सो मॉर्निंग में उठ के 5 बजे काम करना ताकि आप अपने काम पे जाने से पहले घर का काम फिनिश कर सको, वो सब चीजें तो ऑनगोइंग रहेंगी। शायद मैं भी आगे अपनी बेटी में दूंगी, वो भी सीखेगी। बट उसके अलावा टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, मेंटली, फिजिकली फिट, ये सब चीजें हैं जो आई थिंक विच इज न्यू एंड दिस जनरेशन इज ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड। बहुत सही है। पहले की मदर का ऐसा था कि खुद का ख्याल कभी नहीं रखती थी, वो पूरे परिवार का ख्याल भले बहुत बखूबी निभाती थी, खुद का ख्याल नहीं रखती थी। आज वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि खुद का ख्याल रखते हुए परिवार का ख्याल रखती हैं। वो आज की माँ है, और मुझे लगता है कि ये माँ बहुत सही जा रही है। ये होना चाहिए, क्योंकि वो खुद हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी, तब वो पूरे परिवार को रखेगी। आरती जी, आप को क्या लगता है कि जब हमारी मदर्स, उनकी मदर्स को माँ बात भी करती हैं कि हमारी माँ तो ऐसे ही रही, कई घर ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में तो ज़्यादा ही है कि बड़े प्राउड से कहा जाता है कि मेरी माँ तो हमेशा घूंघट निकाल के ही रही है जीवन भर। नानी दादी की अगर हम बात करें तो वो वैसे ही जी है और वैसे ही इस दुनिया से चली गई। तो वो और आज क्या आप देखते हो? यस, काफ़ी सारा डिफरेंस है गायत्री जी, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे काफ़ी सारे सोशल कंस्ट्रेंट्स थे और वो मदर बिलीव भी करती थी और वो फॉलो भी करती थी, क्योंकि अगेन उनको करना पड़ता था वो चीज़। तो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी वो करती थी, और कभी उसने अपनी खुशी को कहीं ढूंढा ही नहीं। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि खुद को खुश रखोगे तब आप दूसरों को, पूरी फैमिली को खुश रख पाओगे। तो वो हैप्पीनेस जो थी उनको पता ही नहीं थी। उनको हैप्पीनेस का मीनिंग एक ही था, घर के सारे मेंबर खुश तो मैं खुश। इट वाज रिवर्स, दूसरों की खुशी में मेरी खुशी। दूसरे ये सही। बट अभी का यही डिफरेंस है कि अभी की जो मदर्स है, भले वर्किंग हो नहीं हो, कुछ अपना खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, बट उसको पता है कि कहाँ पे मेरी खुशी ढूंढनी है। अगर मैं खुश रहूंगी तो मेरा परिवार खुश रहेगा, अगर मैं गुस्सा ही करती रहूंगी तो फिर कौन खुश रहेगा घर में? सिंपल सी बात है। सो वो चीज़ और वो बदलाव बहुत बड़ा आया है, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग।
और ये डेफिनेटली एजुकेशन का ही है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है उस हिसाब से कि तो वो सोच निकलती है उसमें से। सो उसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा बदलाव आया है एंड इट इज़ वेरी गुड। और ये करना ही चाहिए हर एक मदर को, जो अभी भी नहीं कर रही है उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए कि तुम कहाँ खुश हो, आप कहाँ खुश हो, और आप खुश वो चीज़ ढूंढो अपने आप में, आपको कहाँ से खुशी मिल रही है, कौन सी एक्टिविटी से आपको खुशी मिल रही है, कौन सी चीज़ों से खुशी मिल रही है, क्या लोगों से इंटरेक्शन करके आपको खुशी मिल रही है, क्या कुछ लिख के खुशी मिल रही है, या किट्टी में जाके खुशी मिल रही है। जो भी ऐसी एक्टिविटी है, जो भी ऐसे काम है जो आपको खुशी दे रहे हैं, वो आप करो। कहीं सोशल वर्क किया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, उससे आपको खुशी मिल रही है, अगर आप खुश रहोगे तो घर पे आके यू विल फील रिलैक्स कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज बनाओगे घर पे। हाँ, मेंटल हेल्थ की बात है यहाँ Yes, पर। yes. अदरवाइज माँ तो ऐसी है कि वो चाहे किसी भी हाल में हो, माँ है, वो हर रोल बहुत बखूबी निभा सकती है। बट हाँ, वो माँ का मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ये सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए, खुद के हेल्थ की बात आती है तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। पूजा जी, आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सवाल मैं आपको पूछने वाली हूँ। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से उसको आंसर भी कर देंगे। एक सोच है सोसाइटी में कि जो वर्किंग मदर्स हैं, कहीं ना कहीं वो लोग वर्क इतना ज़्यादा अपना वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि वो घर को इग्नोर करते हैं, वो एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते, जो फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पाते। ऐसी सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन तो टफ पूछ लिया बिकॉज वी ऑल आर पासिंग विद दैट फेज, आप भी और मैं भी। जो हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को पूरा फैमिली के लिए, फिर भी बोलें कि टाइम नहीं दे पाई है, इसके पास टाइम नहीं है परिवार के लिए। तो आई थिंक हमें ये एजुकेशन इज द मेन फैक्टर, और हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। एंड देन एज प्रियंका जी ने बोला कि बैलेंसिंग डिवाइडिंग ऑफ द टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। और ये सोच मैम एक दिन में तो नहीं बदलेगी आरती जी, इट विल टेक टाइम टू, and through our act happiness as आरती जी ने बोला कि happiness is created। तो I think हम जब खुद से as being a working woman, जब मैं खुश रहूंगी at the end of the day when I'm coming back to my home and I'm happy and the environment is happy, so there will no excuse कि अगर मैं उनकी problems को sort out नहीं कर पा रहे, I'm giving the time to them, giving listening to them, like रात को मेरा एक टाइम सेट है कि भाई रात को मेरे बेटे को मुझे ही सुलाना है, this is my responsibility। in-laws के साथ मुझे थोड़ी देर बैठना है, this is my, I have divided time like। So I think इस तरीके से हम करेंगे तो ये सोच कर पा रहे हैं। हाँ, ये कर पाएंगे। अभी आपने ही I think अभी थोड़ी देर पहले हम WhatsApp पे मैसेज कर रहे थे, reached, so these are small steps that we can show our concern that we are not so much involved in that, we are balancing together, and I think हम role conflict में नहीं फंसेंगे। This is how we can balance our time। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ गायत्री जी के बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी है तो खाली मम्मा का ही रोल नहीं, आई थिंक फादर कैन आल्सो प्ले दैट रोल। आई मीन बच्चे बड़े बुजुर्गों को दवाई देनी है तो अगर मैं आज डब्बे में डालना भूल गई हूँ तो वो तो पापा भी कर सकते हैं, आपके बेटे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक रोल्स को हमें शेयर करना बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में। This is gender stereotype which is being created in the society। Exactly। And we need to cross these gender। This is socially constructed word। People get confused with this sex and gender। Correct। I think gender is a socially constructed and sex is a biological difference between। So ये चीज ये समझाना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को, और ये शायद हम बच्चों को स्कूल से समझाएं। जब हम उनको बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें वहीं पे उनको रोल हम उनको बताना चाहिए कि ये क्या डिफरेंस है। ये जो है कि बच्चा बॉय है तो ब्लू, पिंक है तो गर्ल है, दिस इज नॉट, वी शुड नॉट टीच देम लाइक दिस। हमें एक चीज अगर हम वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं पीरियड्स पे, तो दोनों साइड के बच्चे होने चाहिए, बॉय भी गर्ल भी, दे शुड आल्सो नो। आई थिंक वही एक एज है जहाँ पे स्कूलिंग is a agency where we can create these environment about this। And I think even it should be talked in families। Yes। आज हम जब मदर्स डे मना रहे हैं तो ये बात हम सबको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ ये सोच नहीं पहुंची है। मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में बहुत बदलाव आया है और ये सोच कई मदर्स ने अडॉप्ट की है, एक्सेप्ट की है कि बेटे और बेटी दोनों को पैरेलल एक तरीके के
आगे बढ़ाना है, उनका उछेर बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। मगर जहाँ तक ये बात नहीं पहुँची है, कुछ मदर्स आज भी वैसी हैं कि नहीं, बेटे को यही करना है और बेटी को यही करना है। तो आज मुझे लगता है कि मदर्स डे पे हर मदर अपने आप से पूछे कि वो क्या कर रही हैं, क्या ऐसी बायसनेस को वो बढ़ावा दे रही हैं, तो उससे ना करें। क्योंकि जब समाज में हम आज हमेशा ये कहने लगे हैं, कई सालों से जो बदलाव आया है कि हम एक समान हैं, तो ये समानता परवरिश में भी दिखनी चाहिए। तभी आने वाली जो जनरेशन है, आरती ने लगता है कि खुद की भड़ास निकाली है कि अगर मैं भूल गई हूँ तो उन्होंने क्यों नहीं किया। तो आपका बेटा या बेटी जब शादी करेंगे तो वो बातें उनको पता होगी, आपने सिखाई होगी, तब ये शिकायत नहीं आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैंने आपके बिहाफ पे भी बोल दिया। बट आई थिंक दिस इज नहीं गायत्री जी, एक्चुअली ये हो रहा है। बच्चे जो है ना, बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही बन गई हैं, क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि ये काम मम्मा का है, ये काम पापा का है। तो बच्चे अब 9 साल के होंगे, 10 साल के, 15 साल के, सोच तो अभी भी वही है कि ये तो मम्मा को ही करना है, कपड़े तो मम्मा को ही धोने, अरे मशीन में डालना तो पापा भी डाल सकते हैं। वही आरती जी, वही हमें चेंज करना है, वही हम अपने एक्ट से चेंज करेंगे। जब हम पहले से बच्चों को इसे सिखाएंगे कि इट्स नॉट सो कि पापा ही या मम्मा का काम है, तुम भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो हम अभी से उनको डिवाइड कर दे काम, हम बच्चों को इस हिसाब से दे। अगर बॉय है तो उसको बोलो चलो मॉपिंग करो, यू इट्स योर वर्क, मेड नहीं आई तो आप करो। Exactly. एक्ट करके हम शायद ये चेंज ला सकते हैं। कोविड में आई थिंक हमें अच्छा टाइम मिला। हाँ जी, आई फील मदर ही कर सकती है। आप मत सोचिए कि आज कोई इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मना रहे हैं, हम इंटरनेशनल मदर्स डे मना रहे हैं। तो मदर्स के रोल में जो थोड़े से बदलाव लाने की जरूरत है। हालांकि मदर को बदलने की कभी कोई जरूरत नहीं होती, मगर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब समय की डिमांड है। ये वक्त अब चाहता है कि ये हर तरीके से इक्वल सबको सिखाया जाए, शायद यही वजह है। पूर्वी जी, क्या सोचती हैं आप, जब आप माजेल को जब मुंबई तक लेकर गई, आपने अपनी मदर से, आपकी मदर की मदर से कभी ये रोल की उम्मीद की थी, कभी ऐसा भी हो सकता है? एक्चुअली मेरी जो मदर थी वो भी वर्किंग है, अभी भी शी स्टिल वर्किंग। उनका खुद का एक घर पे मशीन है, उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी और उसका काम करती है। अच्छा, सौराष्ट्र में तो यस। और मेरे पापा है वो टीचर रह चुके हैं। सो मैंने मम्मी पापा दोनों को काम करते हुए देखा है कि पापा जॉब से आते थे, मम्मी सुबह खाना बनाती थी, फिर अपना काम करती थी, हम लोग स्कूल से जाते थे, मम्मी हमें सुलह के काम करती थी। हमने वो पैटर्न देखा हुआ है, तो वो चीज़ से शायद हम भी लर्न कर रहे हैं। और आजकल मैं देखती हूँ कि अभी पहले जब मैं छोटी थी तब मैंने इतने अच्छे से प्लेटफॉर्म, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। शायद अभी हम लोग वो सोचते कि शायद काश उस वक्त ऐसा होता तो हम भी कर सकते थे। और अभी टाइम चेंज हुआ है, अभी काफ़ी चीज़ें नई आई है जहाँ पे लेडीज़ बाहर निकल सकती है, कुछ उसमें कुछ क्रिएटिविटी। और पता है लेडीज़ ऑलवेज, मैंने देखा है कि हमारे में एक ऐसी शक्ति है, हम लोग क्रिएटिव बचपन से ही होते ही है, जरूर है बस उसको कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए बस। तो जैसे हमारी मेड है वो भी क्रिएटिव वर्क करती है, हर एक वुमेन में वो चीज़ है। तो अभी जो टाइम चेंज हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अभी मैं वही बात कर रही थी, फ्री बैठे थे तब, कि अब इतने अच्छे जो प्लेटफॉर्म आए जहाँ पे विमेन बाहर निकलती है, अपने खुद के वीडियोस बनाती है, साड़ी कैसे पहनना है वो सिखाती है, कुछ ना कुछ एक्टिव रहती है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नहीं अभी लोग चेंज हो रहे हैं, सिर्फ मदर के रोल में नहीं रह गई है वो। यस, काफी लोग, मतलब मम्मी भी वीडियोस बना के पोस्ट करती है, तो यू नो वो भी खुश रहती है, उसको भी अच्छा लगता है। भले वो इसको नहीं कि चलो व्यूअर्स के लिए करते, बट कुछ ना कुछ करती रहती है। मुझे प्राउड होता है कि कोई ऐसे बड़ी उम्र की औरत भी ऐसे करती है, तो लगता है हाँ शी इज क्यूट, कर रही है। तो वो चीज थोड़ी बदलाव आया है पहले से। और हम लोग छोटे थे तब हमने इतने वैसा नहीं देखा हुआ है। तो अभी का जो टाइम है उसमें बच्चे भी पेरेंट्स को सिखाते हैं, तो वो चीज़ भी है। तो हाँ, मैं वो कह सकती हूँ कभी काफ़ी मतलब चीज़ें चेंज हुई है और बाहर निकल रही है लेडी औरत। जी। तो मदर का रोल बदला है, और आज की माँ जो बच्चों को जिस तरह ट्रेन कर रही हैं, जिस तरह सपोर्ट कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, क्योंकि ऐसी मदर हैं
कि अपने बच्चों को एनकरेज कर रही हैं। और तभी ये OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखिए कितनी सारी चीजें नई नई आ रही हैं। आप रियलिटी शो देखिए, रियलिटी शो में जिस तरह माँ अपने बच्चों को लेकर आती है, इतने छोटू छोटू बच्चे होते हैं, और जिस तरह माँ उन्हें तैयार करती हैं, उसके हर एक स्टेप। कई ऐसी मदर्स हैं वो डांस का एक स्टेप नहीं जानती हैं, बट उनके बेटे को या बेटी को जिस तरह स्टेज पर वो ले जाती हैं, इसीलिए हर माँ को आज सलाम करने का मन कर रहा है। बस आखिरी पड़ाव पर है इस चर्चा के। मदर, आप तो माँ हो ही, आपके लिए माँ क्या है, आप सबके लिए? शुरुआत करें प्रियंका प्रियंका के साथ। माँ आई थिंक मेरे लिए वो है जो लाइफ में सबसे करीब है आपके। माँ वो होती है जो कभी आपसे नाराज नहीं हो सकती। आप कुछ भी करो लाइफ में, माँ आपके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेगी, आपको सही गाइडेंस देने के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। सबसे बड़ा क्रिटिक आपकी माँ होती है, और सबसे बड़ा सपोर्टर आपकी माँ होती है। तो आई थिंक हम में से हम सब माँ है, लेकिन हम खुद यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए खड़ी है। चाहे आप मेंटली स्ट्रांग जितने भी हो, लेकिन वो टाइम एक आता है जब आपको चाहिए कोई जो आपकी सुने, तो उस वक्त आपको सिर्फ एक ही जना दिखेगा, दैट इज योर मदर। सो आई थिंक फॉर मी माई मदर इज माई स्ट्रेंथ। एंड लाइफ के हर पड़ाव पे, चाहे मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छा किया हो या मेंटली आई नीडेड समबडी, आई थिंक माई मॉम वाज देयर। सो फॉर मी आई थिंक अ मॉम इज योर बेस्ट फ्रेंड हु इज देयर एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। कोई हो ना हो आपकी लाइफ में, आपकी माँ आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। एंड शी इज योर बेस्ट क्रिटिक्स आई थिंक। जो सीखना है उनसे सीखिए। आरती जी, आपका क्या कहेंगे? एकदम सही बताया प्रियंका जी आपने कि माँ सबसे बड़ी क्रिटिक भी है और सबसे बड़ी सपोर्टर भी है। इनफैक्ट मदर इज़ अ होल वर्ल्ड। आप जब भी चाहे जो भी चाहे उनके साथ शेयर कर सकते हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है उसके लिए। और डांटना है तो डांट भी देती है, बट उस डांट में से हमें सीख ही मिलती है। तो मेरे ख्याल से माँ जैसी खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में नहीं है। क्या कहेंगे पूजा माँ एक अच्छी दोस्त, एक अच्छा साथी, जिससे हम हमेशा शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स कर सकते हैं। मुझे कम मौका मिला अपनी माँ से बात करने का, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने वो कमी को पूरा कर दिया। तो वो है जहाँ पे मैं गुस्सा भी करती हूँ तो वो सुन भी लेती है। तो माँ एक फुल पैकेज है हर चीज़ का। तो वही उनके लिए सच सच नमन। हमें जहाँ भी है मेरी माँ, मदर इन लॉ तो है ही साथ में, पर मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा, और शायद मैं अपनी उस लाइफ में ये दिखा पा रही हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो। तो और जहाँ भी है आपके ऊपर बहुत प्राउड कर रहे होंगे। बिल्कुल। अभी तो वो होंगी कई 26 साल की अच्छी सी बैठी होगी अभी वो मुझे देख रही होगी, क्या मैं मिल भी गई होगी। सही बात है। तो एक दोस्त की तरह मैं उनको याद कर रही हूँ, जो मोमेंट्स मेरे, और अभी मेरी मदर इन लॉ ने वो चीज मेरी पूरी कर दी है। तो माँ एक शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। आप सब भी अपने बच्चों के लिए शक्ति हो। पूर्वी जी, क्या है माँ आपके लिए? माँ एक शक्ति है, ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होते थे, हम अपनी माँ का चेहरा देखते, उसकी स्माइल से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। वैसे हम भी ट्राई करते हैं कि हम भी वैसी आइडल माँ बने, ताकि हम हमारे बच्चों को सपोर्ट करें। तो यस, माँ एक दोस्त है, साथी है, एक शक्ति है, ये पॉजिटिव एनर्जी, इसकी स्माइल में ही एक पॉजिटिविटी है। माँ के पास आप कितने भी परेशानियां लेकर जाओ, वो हमेशा आपको खुश और ऐसी इस तरह से सुकून देने वाली बात कहेगी कि आपकी मायूसी शायद वो गायब कर देती है माँ। पूरे जमाने के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो एक लेडी है, मदर है, पर हमारे लिए वो पूरी दुनिया है। अगर आपको दुखता है कुछ तो भी बोलते हो, हाय माँ ऐसे ही निकलता है, हाय पापा कभी नहीं निकलता है। तो आई थिंक वो भी ऐसे ही निकलता है, तो उसमें भी हम माँ को ही याद करते हैं, है ना। तो पापा को इसीलिए शिकायत भी होती है कि हमारा नाम भी कभी लिया करो। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो आई थिंक हम तो ये मदर्स डे पे सिर्फ यही इच्छा करते हैं कि आप सभी की जितनी भी मम्माज हैं, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, बहुत हेल्दी रहें वो सारे, और खुश रहें। जैसे इन सब ने बताया कि अब आपकी मम्मा चाहे बूढ़ी हो गई हो, पर अभी भी समय है उन्हें खुश रहने के। जरूर कुछ ना कुछ लेसन दे, आई एम श्योर ये सब भी देते हैं, और मैं भी देती हूँ अपनी मम्मा को कि अभी भी समय है, अब अपने लिए जी लो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लो अब। तो ये करते रहें और अपना समय उनको दें। आई
आई मीन हम सब वर्किंग्स हैं, बहुत लेडीज होम मेकर भी होती है, पर कहीं ना कहीं हमें समय निकालना जरूरी है। एक फोन उठा के सिर्फ हालचाल पूछना है, मम्मा कैसे हो, पापा कैसे हो, इतना भी कर लिया तो आई थिंक उनका दिन बन जाता है। नहीं तो वो घड़ी की तरफ देखती रहती हैं कि अभी फोन नहीं आया, आज क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक उनकी ज़रूरत हम हैं और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे वो हमारे साथ थे, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कहता है बचपन वापस नहीं आता। माँ की गोद में सर रखकर कभी 5 मिनट निकालिए, आपको लगेगा आप फिर वापस वही छोटे से हो गए हो। बस यही माँ हमें दुलार और प्यार दे सकती हैं। हर तरह हर जगह वो हमारे साथ खड़ी रह सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें अपनी मदर और आप खुद मदर हैं, ये सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so सभी much. को हमारी तरफ से आरती जी। हैप्पी मदर्स डे। टू यू ऑल्सो। Happy Mother's थैंक यू Day. सो मच। और Both हमारे of you. व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, आप सभी को, जो भी ममाज हमें देख रही हैं, हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। और आपका मदरहुड बहुत ही पॉजिटिव रहे और आप हमेशा हेल्दी रहें, यही हमारी इच्छा है। VNM TV अब हर जगह पर है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, YouTube चैनल्स भी हैं। प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी चर्चाएं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो तभी होगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बस नमस्कार। VNM TV के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।